Hi, my name is Kangna Sharma and you're watching me on Bazooka. मतलब किस तरह की आपकी ट्रोलिंग होती है और आप किस तरह की ट्रोलिंग का सामना करते हो? यार मुझे तो आजकल तो इतना ज़्यादा ट्रॉलिंग हो रही है। आज भी हम मेकअप कर रहे थे और उस टाइम पे मेरे एक मित्र है, मेरे फ्रेंड है, उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे तुम्हें किसी ने ट्विटर पे बहुत गंदा गंदा तुम्हारे बारे में लिखा है और मैं जवाब दूंगा इसको। तो मैंने बोला कि मुझे जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आई डोंट नो, बट बहुत बहुत अभद्र भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो, मेरा अगर तुमको बोल्ड दिख रहा है तो तुम्हारी लैंग्वेज देख लो ना, तुम अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करो ना। चलो मेरा तो चलो दिख गया और तुमने गालियाँ भी दे दी मुझे, तुम अपनी उन गालियों का तो देखो तुमने क्या किया है। गंदगी अगर कोई और फैला रहा हो तो तुम भी तो गंदगी ट्विटर पे जाके, फेसबुक पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके किसी दूसरे को गाली देने में तुम भी तो गंदगी फैला रहे हो ना। तो ट्रोलिंग तो होती रहती है, बट मैंने बोला कि आपको डू एंड डाई वाला सिचुएशन होता है, आपको काम करना है। और ऊपर से मेरे रिश्तेदार नहीं है कोई भी अगर आपको ट्रोल करता, आप किसी को जानते हो? आपको जानने वाला आपको ट्रोल नहीं करेगा, है ना। जो बेचारे घर में कहीं कहीं पे बैठे होते हैं ना, जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अपनी लाइफ से, अपने काम से, वो लोग ट्रोल करते हैं। तो उनसे क्या लेना देना। ठीक है भाई, तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ आगे निकालो, यू आर हैप्पी, यू जस्ट बी हैप्पी, कीप ऑन ट्रोलिंग मी। स्टार्टिंग में कितना प्रॉब्लम होता? स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम हुआ जब बार बार आता तो आपको लगता था कि क्यों बार बार हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि हर इंसान अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो वो अपना काम कहीं ना कहीं दिखा रहा है। अगर मैं कुछ डाल रही हूँ तो मैं भी अपना काम दिखाऊंगी ताकि 4 लोग मुझे आके बोलें कि यार आई लव योर वर्क। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, मैंने सूट सलवार भी पहना है, ठीक है। मैं पॉलिटिक्स में भी मैंने इन्वॉल्वमेंट थी। हाँ जी, मैं उसमें भी इन्वॉल्व थी। और उसमें सूट सलवार भी पहने, साड़ी भी पहनी है ना, शॉर्ट ड्रेसेस भी पहनी है, डीप नेक्स भी पहने हैं, बैकलेसेस भी पहने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रोल करने वाले ना आपको सूट सलवार पे भी ट्रोल करते हैं। मैं व्हेन आई वाज 95 kg लॉकडाउन में, तो उस टाइम पे लोग मेरे वेट को लेके इतना करते थे, उड़ाते थे, मजाक उड़ाते हैं। और ऊपर से वो वाली मेंटली स्टेज, एक तो आप अपने आप को देख के इतना परेशान हुए होते हो कि आप इतने मोटे हो गए हो, आप किसी काम के नहीं हो, मतलब आप भी उस चीज़ से लड़ रहे होते हो, है ना। कि यू वर 50 kg, 50 किलो के थे आप और एकदम से 95 kg हो गए हो। तो अपने आप में आप लड़ते रहते हो। ऊपर से जब आप कमेंट्स देखते हो, नहीं अब वो बात नहीं रही, अब वो चीज़ नहीं रही, वी वांट टू सी यू इन बिकिनी, वी वांट टू सी यू इन दोज क्लोथ्स, यू नो, अब वो चीज़ नहीं रही, ख़त्म कंगना शर्मा, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद में कट्टू, जैसे मैंने सूट सलवार पहनने शुरू किए तो उसके बाद नहीं, जो आप पहले पहनते थे ना वो बड़ा मस्त पहनते थे, बहुत अच्छे लगते थे। अब वन पीसेस पहनने लग गए, या फिर अगर हम बिकिनी पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, तो ये तो है ही ऐसी, ये तो किसको आप जानते नहीं हो और आप कभी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। हम सबको खुश नहीं। एग्जैक्टली, हम अपने आप को हमें खुश रखना है, क्योंकि अगर हम सही हैं तो ही हम आगे संभाल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बोलने वाले आपको बोलते ही हैं, बस आपकी फैमिली वाले आपके उसमें होने चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। तो हर कोई अपने अपने लिए लड़ रहा है, मैं भी अपने लिए लड़ रही हूँ। कभी परिवार से लड़ना पड़ा इन सब चीज़ों के लिए? कभी भी? या बहुत बहुत लड़ाई हुई है। जैसे मैंने एक वेब सीरीज़ की थी तो उसको लेके मुझे बहुत बैकलैश मुझे बहुत हुआ था परिवार में। या तो घर में बात होनी भी बंद हो गई थी मेरी काफ़ी सालों तक, सिर्फ उस चीज़ की वजह से। तो ऑफ कोर्स चीज़ें होती हैं, बट अभी वो लोग समझ गए हैं, उनको ये लग गया है कि अभी दुनिया बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आप काइली को देखते हो, आप किम कार्दाशियन को देखते हो, है ना, आप किसी को भी वहाँ पे उठा के हॉलीवुड में देखिए, आप सब हॉलीवुड में ही तो गई है ना हमारी पीसी मैडम, हमारी पीसी वहाँ पे हैं, आप सोचिए। और उनसे ज़्यादा बोल्ड दिमाग से, मतलब उन्होंने इतना हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इन अ बोल्ड वे, इन सच अ गुड वे, ग्लोबल लेवल पे। तो मुझे ऐसा लगता है अब वो सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब आपको जो करना है आप कीजिए। यू नो, आजकल जो हर एक लड़की है वो हर लड़की बनना चाहती है प्रियंका चोपड़ा। ऑफ कोर्स मेरी तो इंस्पिरेशन है वो। मैं तो उनसे बहुत 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 प्रभावित होती हूँ उनका काम देख के। मतलब उन्होंने इंस्पिरेशन दिया है सबको। अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो हम उनको देख के हमें भी ये होता है कि यस शी कैन डू, व्हाई वी कांट डू। तो ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत रास्ते खोले मोस्टली लड़कियों के लिए, स्पेशली कोट्स देती हैं बहुत अच्छे। कोई कुछ आपको याद है उनके कोट्स? मुझे उनका हमेशा ये लगता है अच्छा कि वो हमेशा ये बोलती हैं कि बोल्ड गर्ल्स मेक्स हिस्ट्री। यस, वो सबसे बढ़िया लगता है मुझे कि हमारे माँ बाप को चाहिए कि वो रेज़ बोल्ड तरीके से करना शुरू करें,
तो ही हम आगे जाके कुछ कर पाएंगे, तो ही हमारा दिमाग खुल पाएगा या हमारी सोच तभी से बदल पाएगी. सो हर दिस स्टेटमेंट इज़ रियली गुड. आई लव हर.